उपस्थित हम सबके नेता, बहनों के भाई, बुजुर्गों के बेटे, हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पर इस महिला सम्मेलन में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही संघर्षशील, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात लगा रखा है, हमारे बड़े भाई चौधरी उदयभान जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान, उनका भी जोरदार तालियों के साथ हम इस महिला सम्मेलन में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ से बहुत ही मजबूत आपकी आवाज को पहले विधानसभा में और अब मजबूती से लोकसभा में उठाएंगे हम सबके भाई, यहाँ से सांसद आदरणीय वरुण मुलाना जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी, इस कार्यक्रम की आयोजक पूर्व में रही मेयर उपेंद्र आलूवालिया जी, हमारी बहन सांसद रही बहुत मजबूत व्यक्तित्व की कैलाशो सैनी जी, हमारे बीच में हमारे साथ विधायक रही और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हमारी बहन सुमिता सिंह जी, चित्रा सरवारा जी, किरण मलिक जी, पूनम चौहान जी जो हमारी सेवा दल की अध्यक्ष हैं, बहन सुनीता शर्मा जी महिला सेवा दल की अध्यक्ष, बहुत मजबूती के साथ बहनों की तरह, आपके भाई की तरह आपके बीच में खड़ी रहती हैं, रेणु काद्यान जी, अमीषा चावला जी, ओमवती पूनिया जी, गुरमेल कौर जी, सुनीता देवी जी, संतोष शर्मा जी, बहुत मजबूत और कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने अपना बहुत जीवन लगा रखा है, मनीषा सांगवान जी, सुनीता अमान जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी महिला शक्ति, मंच पर विराजमान सभी हमारी सम्मानित हमारी बहनें, महिला शक्ति आप में बहुत बड़ी ताकत है। आज जो ये हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से है आस कार्यक्रम में ये जो महिलाओं का सम्मेलन किया गया है, इसमें हम सबके नेता, हम सबके भाई आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि महिलाओं के हित अगर कहीं सुरक्षित हैं तो वो कांग्रेस पार्टी में है और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों में है। अब पूरी तरह से हमें याद है 10 साल का वो समय जब महिलाओं के मान सम्मान के लिए कोई भी बात होती थी तो सबसे आगे कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष उदयभान जी हमेशा खड़े होने का उन्होंने काम किया। हमें याद है आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की, सभी वर्गों से उन्होंने बात की, चाहे वो किसानों की बात थी, व्यापारियों की बात थी, कर्मचारियों की बात थी, बेरोजगार युवाओं की बात थी, बहन बेटियों की बात थी, सभी वर्गों से उन्होंने बात करने का काम किया। और जब महिलाओं की बात आई तो विशेष तौर से कहा कि महिलाओं के लिए हमें न्याय देना चाहिए और उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जब मैनिफेस्टो बना, महिलाओं के लिए एक न्याय देने की उन्होंने बात हमें की। आज हम लोग इस बात के लिए कि जब कांग्रेस पार्टी का राज था, न केवल महिलाओं को मान सम्मान, उनको नौकरियां, आंगनवाड़ी वर्कर बहनें जब भी कोई मांग उठाती, अभी मैं देख रही थी जगमती जी यहाँ पर प्रधान उनकी यहाँ पर आई हुई हैं, जब भी कोई बात होती, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात होती, मिड डे मील वर्कर्स की बात होती, चाहे आशा वर्कर्स की बात होती, चाहे टीचर्स की बात होती, चाहे डॉक्टर्स की बात होती, चाहे प्रोफेसर्स की बात होती, जब भी कोई बातचीत करने के लिए आता, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके स्वागत करते हुए, उनकी बात सुनते हुए नजर आते। और आज एक ऐसी बीजेपी की सरकार है, अगर बहन बेटियां अपने हकों की लड़ाई की बात करते हैं तो उनके सिर पर डंडे, लाठी, आंसू गैस बाल से पकड़कर उनको खींचने का काम करते हैं। आज हमें गर्व है हमारी बेटियों पर, जिन्होंने हमारा परचम लहराने का काम किया। सबसे पहले हमारे जो ओलंपिक में, अभी पेरिस ओलंपिक में जो खेल हुए उसमें से जो 6 मेडल आए, मैं कहना चाहूंगी हमारे हरियाणा के सबसे ज्यादा मेडल अगर आए तो वो
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पदक पाओ और पद पाओ की नीति की वजह से आए, उनकी योजनाओं की वजह से आए। सब लोग जोरदार स्वागत करेंगे कि मनु भाकर, हमारे प्रदेश की बेटी, जिसने एक एयर पिस्टल में कांस्य पदक, 2 कांस्य पदक उसने जीते और हरियाणा का नाम, पूरे देश का नाम विश्व में रोशन करने का काम किया। हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र की हमारी मनु भाकर बेटी है। मैं बधाई देना चाहूंगी। और विनेश फोगाट के साथ हमारी एक पहलवान बेटी, जिसने इस सरकार से लड़ने का काम किया, ऐसी ताकतों से लड़ने का काम किया जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं। जब बेटियों ने कहा कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, बीजेपी के सांसद उनके साथ यौन शोषण कर रहे हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सारी बेटियां जिस समय जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, बीजेपी की ये सरकार, देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों आपके साथ अन्याय है हो रहा है तो हम खड़े रहेंगे। अगर वो खड़े रहे, उन दरिंदों के साथ खड़े रहे, मजबूती से खिलाड़ी बेटियों के साथ कोई खड़ा हुआ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े हुए। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी और उसके बाद अन्याय यहां नहीं रुका। हमारी बेटी विनेश फोगाट जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, 77वां स्वतंत्र दिवस है, सबके पूरे देश के लोगों को बधाई। ऐसी ताकतों के मुंह पर तमाचा थी। मैं समझती हूं उसके साथ भी अन्याय हुआ है, हमें उसकी आवाज को भी मजबूती से उठाने का काम करना चाहिए कि बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारी यहाँ की बेटी कोच, उसने कहा कि बीजेपी सरकार के एक मंत्री हमारे साथ यौन शोषण करते हैं, लेकिन यहां से पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने क्या कहा, इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। दुर्भाग्य है प्रदेश में इस तरह के मुख्यमंत्री हुए हैं जो ऐसी बेटियों को बचाने की बजाय ऐसे दरिंदों को बचाने का काम करते हैं। बहनों, आज समय आ गया है, आज समय आ गया है बदलाव का, हिसाब मांगने का। हमें हिसाब मांगना पड़ेगा इस बीजेपी की सरकार से, जो भी नारे प्रदर्शन करता है। आपने ये हिसाब लेना है वोट की चोट से। लोकतंत्र में अगर कोई महान है तो आप लोग महान हैं। लोकतंत्र में अगर कोई महान है, महान जनता महान है। हमारी बहनें अपनी ताकत को अच्छे ढंग से समझें कि आप बहुत मजबूत हैं। यू आर द 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। मानव संसाधन का 50% है आप। आपको अपनी इज्जत करनी भी है और अपनी इज्जत करवानी भी है। हुड्डा साहब के समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बहन बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए उनको स्टाइफंड स्कॉलरशिप देते थे। हम उनको अच्छे ढंग से मान सम्मान के साथ शिक्षा देते थे। इन्होंने, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, 5000 स्कूलों पर ताले लगा दिए, शिक्षकों की भर्ती बंद कर दी, कच्ची नौकरियां दे रही हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं, पेपर जो है सारे, चाहे नीट की बात हो, नेट की बात हो, पेपर लीक हो रहे हैं, धंधा बना रखा है। क्या बात करते हैं इनके समय में रोजगार? पूछो हमारी पढ़ी लिखी बहन बेटियां जो शिक्षा के लिए अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, वो तो शिक्षण संस्थाओं में भी सुरक्षित नहीं है। आपको मालूम होगा कितनी घटनाएं पिछले दिनों हुई, और जब हमने इसकी आवाज विधानसभा में उठाने का काम किया, ये सरकार ऐसे दरिंदों को बचाते हुए नजर आई। तो मेरा तो आज इस महिला सम्मेलन में यही आह्वान है कि जो बेटियां अपने वर्किंग प्लेस पर, जो बहनें वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं है, शिक्षा के मंदिरों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, खेलों के मैदान में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो अगर कोई सुरक्षा हमें दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमें जो है सुरक्षा देने का काम कर सकते हैं। राखी का त्योहार आ रहा है, भाई के लिए दुआ करें। राखी का त्योहार आ रहा है और हम भी समझते हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, हमारे भाई से, बहनें आपकी तरफ देख रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो हमें सुरक्षित हरियाणा चाहिए। हरियाणा मांगे हिसाब में सुरक्षित हरियाणा चाहिए, जिसमें हमारी बेटियां खुलकर सांस ले सकें, हमारी महिलाएं खुलकर सांस ले सकें। जिस प्रकार से आपने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बनाया, जिसमें नर्सरी से लेकर और पीएचडी तक की शिक्षा
बेटियों को देने की आपने बात करी, जिस प्रकार से आपने पूरे 100 साल के बाद एक मेडिकल कॉलेज बना, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में महिला मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने बनाया, कांग्रेस सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाने का काम किया, ताकि अच्छे ढंग से बच्चियां उसमें पढ़ सकें। हमारी तो यही उम्मीद है आपसे, और उम्मीद हमें रखनी भी चाहिए, क्योंकि हम अपने हकों को आपके हाथों में और कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बहन बेटियां कोई कमजोर नहीं है, ये बहुत ताकतवर हैं। जब ये जिनको कहते हैं ये तो हमारी गृह लक्ष्मी है, ये हमारी महालक्ष्मी है, कंजकों में जब आते हैं तो बेटियों को, नन्ही मुन्नी बेटियों को हम लोग ढूंढते हैं कि उनके चरण पूजन करते हैं। न केवल कंजकों में इनका चरण पूजन करें, बल्कि पूरे 365 दिन, पूरा महीना, 7 दिन बहन बेटियों की जब पूजा होगी, प्रदेश की तरक्की करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। हमारा हरियाणा जो क्राइम में नंबर 1 है, तरक्की में नंबर 1 हमारा हरियाणा का राज्य होगा। हमारी बहनें जो एवरेस्ट पर चढ़ी, मामा सौदा को हुड्डा साहब ने डीएसपी बनाने का काम किया। कल्पना चावला हमारी बेटी करनाल की जो अंतरिक्ष में गई, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। और हमारी जितनी भी, मैं कहना चाहूंगी, चाहे खिलाड़ियां हमारी जितनी बेटी खिलाड़ियां, बेटे खिलाड़ी, उनको मान सम्मान देने का काम किया। हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, जिन्होंने अपना लोहा दुश्मनों से मनवाने का काम किया। आज महिलाएं राष्ट्रपति बन रही हैं, स्पीकर बन रही हैं, गवर्नर बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं, सब काम वो कर रही हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। आज समय आया है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। मीडिया के बंधुओं से भी मैं कहना चाहूंगी, आज हरियाणा मांगे हिसाब में हम ये हिसाब मांगना चाहते हैं कि क्या कारण है हरियाणा में बढ़ता हुआ अपराध, हरियाणा में बढ़ती हुई बेरोजगारी, हरियाणा में कम होता व्यापार, हरियाणा में हमारे किसान असुरक्षित है, हमारे किसान जो महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता करने का काम करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से थाने बनाने का काम किया, अलग से भर्ती करने का काम किया। आज हम उनसे एक ही बात, एक ही आस रखना चाहते हैं कि आज आने वाला समय कांग्रेस का है। चारों तरफ जो माहौल बना है, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है, 47.6% कांग्रेस को जो वोट मिला है, हमें उम्मीद है यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी बहन बेटियों, महिलाओं को उनके हक मिलने का काम होगा। एक आपके आशीर्वाद से हरियाणा घोषणा पत्र की एक जिम्मेवारी मिली है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहां पर हैं, आदरणीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी यहां पर हैं। हमारी बहनों की ओर से बहुत सारी मांगे आई हैं। ठीक है, हम इनको 500 रुपए में घर का सिलेंडर देंगे, हम इनको बिजली देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे। बहन बेटियां बहुत दुखी हैं, नशे की चपेट में जो आज हमारा युवा आ चुका है, या इनके पति 24 घंटे जब नशा करते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ ड्रग्स डी एडिक्शन के लिए भी कोई ना कोई हमें जो है प्रयास करने चाहिए, ताकि एक सुरक्षित हरियाणा का वातावरण